तो अल्लाह के रसूल ने एक मौके पर इरशाद फरमाया, काश मेरी माँ आमिना जिंदा होती, मैं ऐशा की नमाज पढ़ रहा होता, सूरह फातिहा तिलावत कर रहा होता, मेरी माँ आमिना आवाज देती बेटा मोहम्मद, तो मैं नमाज तोड़कर माँ की बारगाह में हाजिर हो जाता, मैं नमाज तोड़कर माँ की बारगाह में हाजिर हो जाता। पीते पीते दूध कभी चल में जब छुप जाते थे, खुद ठंडक में माँ सोती, गोदी में हम सो जाते थे, गोदी में हम सो जाते थे। माँ नया कपड़ा पहन के बैठी है, बच्चा को गोद में लेकर, बच्चा पेशाब कर दिया, माँ को घिन नहीं आती। रात में बिस्तर में बच्चा सोया है, बच्चा पेशाब कर दिया और कोई दूसरा बिस्तर नहीं है, मां पेशाब की तरफ आके लेट जाती है, अपने बच्चे को सूखे में सुलाती। मां बाप का मकाम तो देखो क्या है। और एक बात याद रखना, जो औलाद अपने मां बाप के साथ जैसा करेगी, उसकी भी औलाद वैसा ही करेगी। एक बेटा बाप के कले कालर को पकड़ा, खींच के घर से निकाला बाहर, खींच के लेके जा रहा था, तो एक जगह पे जाके बाप रुक गया, बोला बेटा बस कर, बस कर, इससे आगे मुझे मत ले जा। यहीं तक मैंने भी अपने बाप को कालर पकड़ के खींच के लाया था, यहीं तक मैंने भी अपने बाप को कालर पकड़ के खींच के लाया था, उसका बदला तुमने वसूल कर लिया है। इसलिए नौजवानों, मेरे बच्चों, एक बात याद रखना, आज तुम जैसे अपने माँ बाप के साथ करोगे, कसम खुदा कि तुम्हारी औलाद भी कल होकर वैसा ही तुम्हारे साथ करे। माँ की दुआ रद्द नहीं होती, बाप की दुआ रद्द नहीं होती। अल्लाह तौफीक दे। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने माँ के शिकम में थे, बाप का इंतकाल हो गया। जब 7 साल की उम्र हुई, माँ के साथ मदीना गए थे, मदीना गए थे। अब मदीना से फिर मक्का लौट रहे थे, रास्ते में एक जगह है, एक जगह जिसका नाम है मकाम अबवा, वहीं पर माँ की तबीयत खराब हो गई। हजरत आमिना की तबीयत खराब हो गई। उनके साथ में एक दाई थी, एक खिदमत गुजार वाली थी, हजरत उम्मे अमन रदी अल्लाह ताला अन्हा थी। इतना तेज बुखार आया हजरत आमिना को, इतना तेज बुखार आया कि वो बुखार उतरता था, चढ़ता था, उतरता था, यहाँ तक कि कभी कभी हजरत आमिना बेहोश हो गई और उसी बेहोशी की हालत में इंतकाल कर गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 7 साल थी। भाई कितनी उम्र थी? 7 साल की उम्र में माँ चली गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि या अल्लाह, जन्नत में मेरा साथी कौन रहेगा? जन्नत में मेरा साथी कौन रहेगा? मेरे पड़ोस में कौन रहेगा? तो अल्लाह ने कहा कि मूसा, ये कसाई है, वही तेरा जन्नत में साथी होगा। कौन बनेगा? तो मूसा अलैहिस्सलाम हो गए, हैरत हो गए कि अल्लाह तूने मुझे पैगंबर बनाया और जन्नत में मेरा साथी कसाई होगा? कि अल्लाह वो कौन है, कहाँ मिलेगा, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। कहा कि फला बाजार देखा है? बोला या रसूल अल्लाह, या अल्लाह, तो बोले उसी बाजार में चला जा, वहीं पर उसकी गोश्त की दुकान है, मुलाकात हो जाएगी। मूसा अलैहिस्सलाम गए, देखना चाहते थे कि ये नौजवान का अमल कौन सा है, ये कौन सा अमल करता है जिसके बिना पर वो जन्नत में मेरा साथी होगा। वो गया तो गोश्त की दुकान पे गोश्त काट रहा है, ग्राहक आ रहा है, गोश्त दे रहा है। ये मूसा अलैहिस्सलाम को ये नौजवान पहचानता नहीं था कि ये अल्लाह के पैगंबर है। मूसा अलैहिस्सलाम दूर बैठे देख रहे हैं कि ग्राहक आ रहा है, गोश्त काट रहा है, वजन करके दे रहा है, और कुर्बान जाओ, गोश्त को वजन कर रहा है, वो बेचता चला जा रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम देखना चाहते हैं कि ये नौजवान कौन सा अमल करता है, क्या तहज्जुद पढ़ता है, कितना इबादत गुजार है, क्या है ये मैं जन्नत में मेरा साथी है। कई घंटा बैठे रहे, आपने कोई अमल नहीं देखा, सिर्फ गोश्त बेचते हुए देखा, सिर्फ गोश्त बेचते हुए देखा। अच्छा, जब शाम हुई तो गोश्त का दुकान ये नौजवान बंद किया। अब कुछ नरम नरम गोश्त को जो है काट के उन्होंने अपना झोला में डाला, दुकान समेटा, झोला उठाया, घर के तरफ चलने लगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि नौजवान जरा ठहर। बोला कहिए। बोला क्या तू चाहता है कि मैं तेरा मेहमान बन जाऊं? तू चाहता है? तो नौजवान ने कहा कि खुशनसीबी हमारी है,
अगर आप मेरे घर चलना चाहे, आप मेरे मेहमान बन जाइए। पहचानता नहीं था कि अल्लाह के पैगंबर। बोला शौक से आप मेरे घर चल सकते हैं। बोला चल। आगे आगे नौजवान है, पीछे पीछे अल्लाह के पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम है। जब घर पर यह नौजवान पहुंचा, मूसा अलैहिस्सलाम को बिठाया, देखता है कि इस कोने में एक चारपाई पड़ी है, वहां पर एक ज़ईफ़ा औरत, कमज़ोर सी नहीफ सी औरत, बुढ़िया जो है वो पड़ी हुई। ये नौजवान करीब गया और माँ से इशारे में कुछ बात किया, बुढ़िया से, ज़ईफ़ा से, और उठाया, पानी के चंद घोंट पिलाया, फिर माँ को सुला दिया। वो नौजवान आया, बर्तन धोया, हांडी चढ़ाया चूल्हे पे और गोश्त पकाया। गोश्त पकाने के बाद आटा गोंदा, रोटी पकाई, और रोटी पकाने के बाद एक प्याला लिया, शोरबा डाला गोश्त का, और वो एक रोटी तोड़ करके उसमें अच्छा से मिलाया, मुलायम किया, एकदम साफ लिक्विड कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम देखते जा रहे हैं, अल्लाह के पैगंबर देखते जा रहे हैं। कुर्बान जाइए, लिक्विड हो गया। ये नौजवान चारपाई के करीब गया, चारपाई के कोने में बैठा, अपनी माँ को उठाया, हाथों में सीने से लगाया, यूं सीने से लगाया, और माँ के प्याले में पानी लेकर पहले चेहरा धोया और अपना गमछा से माँ के चेहरे को पोंछा। फिर रोटी का लुकमा उठाकर मां के मुंह में डाला। वो मां खाती जा रही है, कुछ बोल रही है, इतनी ताकत तो नहीं, आवाज तो नहीं है वो दूर वाले समझ पाए। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कान लगाया कि ये बोल क्या रही है। तो नौजवान से पूछा कि तेरी मां कुछ बोल रही है। तो नौजवान बोला कि मैं क्या बताऊं, मेरी मां ऐसी दुआ मांग रही है कि मैं बता नहीं सकता। मैं अपनी माँ की खिदमत करता हूँ तो मेरी माँ यही दुआ करती है हमेशा कि या अल्लाह, मैं अपने बेटे से राजी हूँ, तू इसे जन्नत में मूसा का साथी बना दे, मूसा का साथी बना देना। तो बताइए कहाँ हम गुनहगार हैं। अब मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर हैं, भला साथी बन सकते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने उसके पीठ पे हाथ को रखा और कहा कि बेटा जानते हो तुम खुश नसीब हो, अल्लाह ने वो मकाम अता फरमाया, मूसा तेरे सामने खड़ा है। अच्छा, मैंने एक आयत पढ़ी है, वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। ये सूरह बनी इस्राइल की रुकू नंबर 2 की आयत है। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल केबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िज़ लहुमा जनाहज़ुल्ली मिनर रहमति वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बियानी सग़ीरा। इस आयत में अल्लाह का ऐलान है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, ओ लोगों मेरे साथ किसी को शरीक ना बनाना, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना। जब ये दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाएं, इन्हें झिड़कना नहीं, उफ़्फ़ियों वाला तनहरुमा, इन्हें उफ़ तक ना कहना, इनके लिए शफ़क़त का बाजू बिछा देना, मेरी बारगाह में दुआ करना, या अल्लाह मेरे माँ बाप के ऊपर मैं रहम फरमा, जिस तरीके से इन्होंने मुझे बचपन में पाला पोसा बड़ा किया। माँ बाप राजी, अल्लाह राजी, माँ बाप नाराज, भाई अल्लाह नाराज, माँ बाप नाराज, भाई माँ बाप नाराज, अब माँ बाप राजी, इंशाल्लाह माँ बाप को राजी करेंगे, भाई माँ बाप को राजी करेंगे इंशाल्लाह। और नौजवानों, तेरी नमाज कबूल नहीं, तेरा रोज़ा कबूल नहीं, तेरे सदका कबूल नहीं, तेरा हज कबूल नहीं, जब तक रूठे हुए माँ बाप को मना ना लोगे। हज कबूल नहीं, नमाज कबूल नहीं, कुरान की तिलावत कबूल नहीं, ज़कात कबूल नहीं, सदका कबूल नहीं, जब तक रूठे माँ बाप को मना नहीं लोगे। ये हम नहीं कहते, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक सहाबी हैं जिनका नाम है अलकुमा। की नाम से बोलो, बोलो भाई बोलो। आखिरी वक्त है भाई, कलमा पढ़ना चाहते हैं, जबान पे कलमा नहीं आ रहा। हमारी क्या हैसियत है,
आपकी क्या हैसियत है? ये वो सहाबी हैं जिन्होंने 5 वक्त नमाज इमामुल अंबिया के पीछे पढ़ी। आखिरी वक्त है, कलमा पढ़ना चाह रहे हैं, ज़बान पे जारी नहीं, बीवी परेशान हो गई, भागी भागी अल्लाह के रसूल की बारगाह में गई। या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मेरा शौहर अलक़मा का आखिरी वक़्त है। या रसूल अल्लाह, वह कलमा पढ़ना चाहता है लेकिन ज़बान पे कलमा नहीं आ रहा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर पे तशरीफ़ लाए तो आपने पूछा, सवाल किया कि भाई ये अलक़मा की माँ है? तो कहा कि बताया गया कि माँ है। बोला उसकी माँ को बुलाओ, उसकी माँ को बुलाओ। ए बेटा, ए वहीं बैठो ना, बैठ ना, है लग लो, है ये तकरीर करे थे, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है, बोल बैठ गया। 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ तो मैंने कहा कहे बेचैन है भाई, क्या हुआ बोलो ना। बोला मौलवी साहब बहुत जोर से लगला था। नौजवान है, बैठो, बर्दाश्त करो। बैठ गया, बैठा रह गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई, देखा बैठा हुआ है तो नजर पड़ी तो मैंने इशारा किया, बाबू जो। बोली नहीं जो। तो हमने कहा कहीं जाएगा? बोले क्या करने जाएंगे, जो करने जा रहे थे वो यहीं होगी, अब जाने की जरूरत नहीं है। उनकी माँ है, माँ है, अलक़मा की माँ है। कहा कि या रसूल अल्लाह, अलक़मा की माँ है, जरा माँ को बोला तो सही। माँ आई, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी माँ से खिताब फरमाया, ओ ज़ईफ़ा, तेरा बेटा अलक़मा के साथ में तेरा कैसा रिश्ता है? अल्लाह के रसूल पूछते हैं तेरा बेटा कैसा है? कहा या रसूल अल्लाह, 5 वक्त की नमाज आपके पीछे पढ़ता है, कुरान की तिलावत मेरा बेटा अलक़मा करता है। या रसूल अल्लाह, रमज़ान के 30 रोज़े मेरा बेटा अलक़मा रखता है। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाते कि मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, मैं ये नहीं पूछ रहा हूं, मैं ये पूछ रहा हूं कि तुम्हारे साथ कैसा रिश्ता है। कहा कि या रसूल अल्लाह, मैं उससे नाराज हूं, ये मेरे सामने मुझसे ज्यादा अपनी बीवी को तरजीह देता है, मेरा कहना नहीं मानता, मेरी बातों को नहीं मानता, मेरी इज्जत नहीं करता, मैं उससे नाराज हूं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए ज़ईफ़ा, ये तेरा बेटा का आखिरी वक़्त है, इसकी गलतियों को माफ़ कर दे, ताकि अल्लाह इनके गलतियों को माफ़ कर देगा, माफ़ कर दे। तो बुढ़िया कहती या रसूल अल्लाह, मैं माफ़ नहीं करूँगा, मैं माफ़ नहीं करूँगे। अरे कुर्बान जाओ, आखिर माँ तो है, माँ मान है। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि ऐसा करो, लकड़ियाँ जमा करो, उन लकड़ियों के अंदर में आग लगाओ, इसके बेटे अलक़मा को उठाकर उस आग के अंदर में डाल दो। तो बुढ़िया तो तड़प गई, या रसूल अल्लाह, मेरे बेटे को आप आग के अंदर में डालेंगे? वो बेटा जिसको मैंने 9 महीना अपने शिकम में रखा, 2 साल तक अपना खून पिलाया। हर चीज तो मिल जाएगी बाजार में, लेकिन बाजार में, लेकिन हर चीज तो मिल जाएगी बाजार में, लेकिन बाजार में, लेकिन माँ बाप से बढ़कर कोई दौलत न मिलेगी, माँ बाप से बढ़कर कोई दौलत न मिलेगी। आंचल जो उठा कर तेरी माँ जो दुआ कर दे, माँ जो दुआ कर दे, दुनिया हो या उक़बा कहीं जिल्लत न मिलेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ तो तड़प उठी, माँ तड़प उठी, माँ रोने लगी कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बेटे को आप मेरे नज़रों के सामने जलाएंगे। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ऐ ज़ईफ़ा, अगर तू अपने बेटे को माफ़ नहीं करेगी, वो आखिरत के अजाब से बच नहीं सकता। तू उसे माफ़ नहीं करेगी
तो माँ कहती या रसूल अल्लाह आप गवाह रहिए, आप गवाह रहिए, मैंने अपने बेटे अलकुमा की गलती को माफ़ कर दिया। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, देखो अलकुमा के ज़बान पे कलमा जारी हुआ कि नहीं? तो हज़रत अलकुमा ने पढ़ा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु रसूलुहु, पढ़ते हुए इस दुनिया से इंतकाल कर गए। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जनाजे के बाद, दफन कफन के बाद इरशाद फरमाया कि लानत है उसके ऊपर में, अल्लाह की लानत हो, फरिश्तों की लानत हो, जमीन पर रहने वाली तमाम मखलूकात की लानत हो उस औलाद पर जिस औलाद से उसका माँ बाप नाराज रहे। इसलिए मेरे बच्चों इबरत हासिल करो, अपने माँ बाप को कभी तकलीफ मत देना, अपने माँ बाप को कभी नाराज ना करना। अल्लाह तौफीक दे तो उनकी दुआएं लो, उनकी इतनी खिदमत करो कि दिल से दुआ निकल जाए, दिल से दुआ निकल जाए।